जय हिंद बच्चों। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेदों के अंतर्गत विकारी शब्दों के विषय में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं उसका जो दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो 5 हैं उनमें से पहला भेद आज हम देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत आसान है, जैसा कि इसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बहुत आसान, जैसे तेज, धीरे आदि और बहुत सारे जो हम देखें। अविकारी शब्द को एक बार देखें। जैसा कि बताया था, जो शब्द लिंग वचन काल और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते, अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के विषय। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया। ये रूप नहीं बदलते हैं तो यहीं पर एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है क्रिया विशेषण के में, तेज। वाक्य में इसको प्रयुक्त करेंगे तब देखेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा पुल्लिंग है, क्रिया है दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। अब इसको स्त्रीलिंग के साथ अगर प्रयुक्त करेंगे तब भी तेज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। घोड़ी तेज दौड़ती है, क्रिया का रूप बदल गया क्योंकि वो विकारी है। क्रिया विशेषण कैसे दौड़ती है? तेज। तेज शब्द चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया, एक वचन बहुवचन, घोड़े तेज दौड़ते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो प्रभावहीन है। इनको बोलते हैं अविकारी शब्द, जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण के भेद। पहला भेद है रीतवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला भेद है रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीत, जैसा कि इसका नाम है रीत। रीत मतलब है विधि, तरीका, ढंग, अर्थात क्रिया के होने का ढंग। जो शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द या जो शब्द क्रिया के होने का तरीका बताते हैं, या जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग पता चलता है, विधि पता चलती है, रीत पता चलती है, उन्हें कहते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया विशेषण छांटने के लिए क्रिया के साथ कैसे, कैसी, कैसे प्रश्न करने पर क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण उत्तर में आ जाए। जैसे धीरे धीरे प्रयोग करते हैं, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। अब क्रिया विशेषण शब्द पद कौन सा है, शब्द कौन सा है? प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, कैसे चलते हैं? उत्तर आएगा धीरे धीरे। दूसरा इस को भी देखते हैं, वह अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक। तो ये क्रिया के होने के ढंग का पता जिन शब्दों से चलता है उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बहुत आसान है, आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, समय, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने का समय। इसमें 3 भेद हैं, इसके 3 प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला है काल बिंदुवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा है बारंबारतावाचक। काल बिंदुवाचक समय का बिंदु, अंग्रेजी में कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा स्मरण कराऊं बच्चों को।
जब अंग्रेजी में टेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समय का जो प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे टेंसेस में, तो उसमें एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट समय का बोध कराते हैं, काल के बिंदु का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं काल बिंदु। जैसे जब तब, अब ये जब तब से बात स्मरण आ रही है कि जो हमने वाक्य पढ़े थे उसमें क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्यों के अंतर्गत क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो पढ़े थे उनमें जब और तब का प्रयोग हुआ था। एक उदाहरण दिया था, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। तो जब उस समय का बोधा काल बिंदुवाचक का उदाहरण था। 11 अवधिवाचक समय, कितने समय से लेके इतने समय, ये अवधि होगी। पीरियड, दिन भर, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो उसमें कब पढ़ता रहता है? दिन भर। क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण की भी भेद बताने का औचित्य केवल ये है कि बच्चों को ये पता चल जाए कम से कम कि ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कालवाचक है, कालवाचक में ये। वहां जब जो साधारणतः हम इनका जो विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो इसलिए कि कक्षा 10 के बच्चे पद परिचय अच्छे से कर पाए, पद को पहचान पाए। तो पहचान यहां तक है, वहां लिखना उतना आवश्यक नहीं है। क्रिया विशेषण और कालवाचक लिखना ना काफी है। अवधिवाचक 2 दिन से, समय कौन से 2 दिन है पता नहीं, 2 दिन से। बीमार कह सकते हो, वह 2 दिन से बीमार है। तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कालवाचक के अंतर्गत अवधिवाचक। बारंबारतावाचक में आवृत्तिवाचक भी कहते हैं इसे। प्रतिदिन, हर बार, बार बार, प्रत्येक बार, ये इनके उदाहरण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखते हैं। क्रिया के होने की मात्रा का जिन शब्दों से बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मात्रा। हु, क्रिया कितनी होगी, तो इनको ढूंढने के लिए क्रिया के साथ हमें कितना, कितने, कितनी शब्दों का अगर प्रश्न करेंगे, कितना, कितनी, कितने क्रिया के साथ, तो उत्तर उतना ही खाओ जितना 50 को एक वाक्य में, वाक्य के अंतर्गत बताया था। तो एक परिमाणवाचक क्रिया, कितना ही खाओ जितना 50। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें 2 भेद देख लेते हैं। स्थितिवाचक, अंदर बाहर, वह बाहर गया है, वह बाहर गया है। प्रश्न करेंगे कहां गया है? बाहर। वह अंदर है, वह कहां है? अंदर। तो ये क्रिया के साथ कहां प्रश्न करने पर इनको भी दिशाबोधक, दिशावाचक या दिशाबोधक कह सकते हैं। आगे चलकर दाहिने मुड़ जाना, बाईं ओर जाना, ये दिशा का ज्ञान बोध करा रहे हैं, इसलिए दिशाबोधक में है, स्थानवाचक के अंतर्गत। ये जो क्रिया विशेषण है, इतनी जानकारी यदि बच्चों को रहती है तो वो पद परिचय बहुत आसानी से कर सकते हैं। विशेष तौर पर कक्षा 10 के लिए ये पद परिचय के लिए बताया जा रहा है, तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 9 वाले बच्चों को भी इनका स्मरण होना चाहिए और 6, 7, 8 वाले धीरे धीरे इसको देखते हैं। हालांकि कक्षा 6 और 7 में भी क्रिया विशेषण के कई पाठ प्रश्न अभ्यासों में क्रिया विशेषण के नाम आए, कक्षा 6 में भी, तो उनको समझने के लिए बहुत अच्छा है, समझ ले और आगे के लिए उसी अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।